मैं प्यार कर रही हूँ। इस गीत में सब कुछ गड़बड़ हुआ था। तेरे बिन जी लगे न अकेले। संगीतकार ओपी नैयर इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान भड़क गए थे। ये सोच के घबराऊं। गुस्से में उन्होंने इस गाने में एक भी ताल वाद्य यानी तबला, ढोलक, ड्रम किसी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पूरा गाना गिटार और सैक्सोफोन पर रिकॉर्ड कर लिया। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी। गुस्से में ओपी नैयर ने दोनों अंतरों में इतना बड़ा कांड किया था कि ये गाना कर्णप्रिय होने के बावजूद फिल्म में शामिल नहीं किया गया। सात रंगों की में कहानी। ये गाना एक तरह से टाइटल सॉन्ग था, लेकिन इसे शामिल किए बगैर ये फिल्म रिलीज कर दी गई। मैं प्यार कर रही हूँ। कमाल की बात यह है कि जो गाना किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, उसे सुपरहिट फिल्मी गीत मान लिया गया। मुसाफिर हूँ, कब छोड़ के चल दोगे। इस गाने से अजीबोगरीब इत्तेफाक जुड़े हुए हैं। इनका खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। फिल्म बनाना बेहद मुश्किल काम है। निर्माता और निर्देशक फिल्म निर्माण वाले जहाज के कप्तान होते हैं, जिन्हें हर काम पर बारीकी से निगरानी करनी पड़ती है। निर्देशक का काम इतना महीन होता है कि वो कुछ सेकंड के शॉट के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग करता है। कई बार सही एंगल के लिए महीनों तक इंतजार करता रहता है। सेट डिजाइन से लेकर फाइटिंग के सीन, डायलॉग लिखना, गीत की रचना, उस गीत पर संगीत बनाने से लेकर गीत के फिल्मांकन तक निर्देशक जूझता है। ये प्रक्रिया बेहद बोरिंग होती है, लेकिन स्क्रीन पर हवा चलने से लेकर मक्खी उड़ने तक सब पर निर्देशक का कंट्रोल रहता है। इसी से कोई निर्देशक महान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के इतिहास में महान माने गए निर्देशकों और संगीतकारों ने ऐसे ऐसे ब्लंडर किए हैं कि जिन पर हम आप जैसे लोग यकीन नहीं कर सकते। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये गाना सुनिए। मैं प्यार कर रही हूँ। जब आप इस गाने को YouTube पर या Google पर सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना है। YouTube पर इस गाने को जॉय मुखर्जी और साधना गाते हुए नजर आते हैं, लेकिन शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि ये गाना इस फिल्म में है ही नहीं। इतना ही नहीं, जब YouTube पर इस गाने को ध्यान से देखते हैं तो ये भी पता चलता है कि हीरो और हीरोइन इस गाने पर लिपसिंग यानी होंठ नहीं हिला रहे हैं। उनके हिलते हुए होंठ कुछ और कह रहे हैं और गाने के बोल कुछ और है। कब छोड़ के चल दोगे। यानी गाने के बोल और उनके होठों के बीच कोई तालमेल नहीं है। इस फिल्म में और भी गाने हैं जिन पर हीरो हीरोइन यानी जॉय मुखर्जी और साधना जी लिपसिंग करते हैं। मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, नहीं है तो फिर और क्या है। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या के हाथ सीने पे रख के देखो, शहर में लुटने को चला आया। मेरी नजरी हंसी है कि तू हंसी, ज़बाने यार मंसूर की वो मंसूर की नमी जानम। उनके होठों और गाने के बोल में समानता है, लेकिन इसी गाने में हीरो हीरोइन कुछ और कह रहे हैं और गीत कोई और बज रहा है। रंगों की में कहानी। मैं प्यार कर रही। यह फिल्म शशिधर मुखर्जी ने प्रोड्यूस की थी और उनके बेटे जॉय इसके हीरो थे। फिल्मालय स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी ने उस वक्त बुलंदियों को छू रही साधना को हीरोइन लिया था। साधना ने फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से ही ट्रेनिंग ली थी। जॉय और साधना इससे पहले लव इन शिमला जैसी हिट दे चुके थे। इसका निर्देशन ग्रेट राज खोसला ने किया था, जिन्होंने इसके बाद साधना को लेकर 3 सस्पेंस फिल्में वो कौन थी, मेरा साया और अनीता बनाई थी।
इस फिल्म के संगीतकार ओपी नैयर थे, जिन्होंने इसमें सुपरहिट गीत दिए। तब फिल्मों के ऑडियो रिकॉर्ड रिलीज किए जाते थे। इस ऑडियो रिकॉर्ड में मैं प्यार का राही हूं युगल गीत भी बहुत पसंद किया गया। ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी माना जाता है, लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग में दरअसल बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। इसलिए इसका ऑडियो तो रिलीज कर दिया गया, लेकिन इसे फिल्म में शामिल नहीं किया गया। इस गाने में 2 अंतरे हैं और पहले अंतरे में ही गड़बड़ हो गई थी। मैं प्यार का राही हूँ। इसमें मोहम्मद रफी ये लाइन गाते हैं, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। इसके जवाब में आशा भोसले की लाइन आती है, छाए घटा याद करना जरा सात रंगों की हूँ मैं कहाँ। रफी साहब की चुनौती और आशा जी के जवाब में कोई तालमेल ही नहीं है। दरअसल आशा जी के अगले अंतरे के आखिर में इस गाने का जवाब देती हैं। न मैं हूँ नाज़नी न मैं हूँ महाजबी। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय न जाने किस गड़बड़ी या गलतफहमी की वजह से आशा जी की गाई हुई दोनों अंतरों की पंक्तियां आपस में बदल गईं। दूसरे अंतरे में आशा जी को जो पंक्ति गानी थी वो रिकॉर्डिंग के दौरान पहले अंतरे में मिला दी गई और पहले अंतरे में जिन लाइनों को गाना था उसे दूसरे अंतरे में मिला दिया गया। जब रफी साहब गाते हैं, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। इसके जवाब में आशा जी को गाना था, न मैं हूँ नाज़नी न मैं हूँ महाजबी। लेकिन रिकॉर्ड हो गया। छाए घटा याद करना जरा सात रंगों की हूँ मैं कहानी। गाने की रिकॉर्डिंग के समय ये बात किसी की पकड़ में नहीं आई, लेकिन जब ये गाना रिलीज हो गया तो ये गड़बड़ी सरेआम हो गई। आज का जमाना होता तो वीडियो वापस लेने से लेकर कई तरह के करतब हो सकते थे, लेकिन वो जमाना डिजिटल नहीं था। तब ना तो ऑडियो रिकॉर्डिंग को वापस लेना मुमकिन था और ना उसमें कोई रातों रात बदलाव करना। इसलिए ये रास्ता निकाला गया कि इस गाने को फिल्म में नहीं रखा गया। इसके पीछे ये कारण बताया गया कि फिल्म लंबी हो रही थी। हालांकि ये गाना भरपूर हिट हुआ। इस गीत से जुड़ी एक और बात, ये गीत गिटार से शुरू होता है। इस गाने के दोनों अंतरों के बीच बांसुरी और सैक्सोफोन बजते हैं। इसमें बाकी कोई प्रचलित वाद्य यंत्र नहीं है। हाँ, बीच में कहीं कहीं वायलिन का हल्का सा प्रयोग जरूर होता है। हैरत की बात यह है कि इस गीत में एक भी ताल वाद्य नहीं है, न तबला है, न ढोलक और ना ही ड्रम। इसकी भी एक दास्ता है। इस फिल्म में संगीत देने वाले ओपी नैयर बेहद कड़क मिजाज शख्स थे। कहा जाता है कि वाद्य यंत्र बजाने वाले साजिंदे उस दिन रिकॉर्डिंग के दौरान वक्त पर स्टूडियो नहीं पहुंच पाए थे। तब तक ओपी नैयर ने रिकॉर्डिंग रूम के दरवाजे बंद कर लिए। उस वक्त जो भी साजिंदे वहां मौजूद थे, ओपी नैयर ने उन्हीं के साथ ये गीत रिकॉर्ड कर लिया। इसके बावजूद ये गीत कितना शानदार बना। मैं प्यार का राही हूँ। तो ये माना जाना चाहिए कि गीतकार एक कंटिन्यूटी में गीत रचता है। इसलिए रचनाकार राजा मेहंदी अली खान तो ये भूल कर ही नहीं सकते। एक पत्रकार ने लिखा है कि उन्होंने खुद ओपी नैयर के सामने इस गड़बड़ी को उठाया था। पहले तो ओपी नैयर साफ मुकर गए, लेकिन जब उन्हें पूरी बात बताई गई तो वो बोले कि निश्चित रूप से गीतकार की लापरवाही थी। हम ओपी नैयर के बारे में क्या कहें, लेकिन उनके कई गानों में ऐसी गड़बड़ियां हैं। ये बात और है कि वो इतने अहंकारी थे कि कभी अपनी गलती मानते ही नहीं थे। बड़े लोग, बड़ी गलतियां। आपको ये पेशकश कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।